अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं पर्दा बेल, जिसको कर्टन वाइन भी बोलते हैं और इसको प्राइवेसी वाइन भी बोला जाता है। मतलब कोई पर्दा बनाना हो, प्राइवेसी वॉल भी इससे बनाई जा सकती है। मतलब कि इससे आर पार देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसकी कटिंग मैं आज लगाने वाला हूँ 2 तरीक़ों से। इसकी कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात के दिनों में होता है या फिर बाहर के दिनों में। आजकल बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं। जुलाई की आज 7 तारीख हो गई है और रेनी सीज़न भी शुरू हो चुका है लाहौर पाकिस्तान में। तो इसको मैं चाहता हूँ कटिंग से ग्रो कर ही लूँ और इसको हम पॉट लेयरिंग से भी ग्रो करेंगे। इस मेथड को पॉट लेयरिंग भी कहा जा सकता है। जिस तरह एयर लेयरिंग होती है, इस तरह ग्राउंड लेयरिंग भी होती है और पॉट लेयरिंग भी होती है। तो हम यूज़ करने वाले हैं पॉट लेयरिंग वाला मेथड, जो एयर लेयरिंग से बहुत ही मिलता जुलता है। इसकी पॉट लेयरिंग करने के लिए हम सॉइल यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट है। एयर लेयरिंग के लिए चाहे आप खाद वाली मिट्टी यूज़ कीजिए या फिर सिंपल मिट्टी यूज़ कीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं होता। और जब हम कटिंग लगाएंगे उसके लिए कोई भी खाद वाली सॉइल यूज़ नहीं करेंगे। पॉट लेयरिंग का बहुत ही सिंपल सा मेथड ये है कि जो भी लंबी सी ब्रांच आप लगाना चाहते हैं, उसकी लेयरिंग करना चाहते हैं आप, तो उसको गमले के अंदर थोड़ा सा पुश कर दें, जिस तरह हमने मोतिये के पौधे को किया था। इसको हम सॉइल के अंदर दबा देंगे और इसको रख देंगे किसी साइड पर। जिस तरह ये ब्रांच बहुत ही आसानी से यहाँ पर लेयर हो सकती है। कुछ हम पत्ते तोड़ लेंगे, लेकिन नोड एरिया डैमेज नहीं करेंगे। जहाँ से पत्तों की ग्रोथ होती है वहीं से उसकी रूटिंग शुरू होती है। इसलिए हम पत्तों को तोड़कर इस सॉइल के अंदर दबा देंगे करीब 3 से 4 इंच, या इससे कम भी कर सकते हैं। सिर्फ सॉइल के अंदर ब्रांच होनी चाहिए। ये यहाँ से बेंड लेकर टूट रही है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़्यादा इसको बेंड देते ही नहीं। ये काफ़ी सॉफ्ट वुड होती है, इसलिए इसकी टहनी जल्दी ही टूट जाती है। मैंने इसको करीब 3 इंच मिट्टी के अंदर दबा दिया है। अब इसको सॉइल से फिल कर देते हैं। अब तो इसको 2 तरीक़ों से पानी दिया जा सकता है, या फिर ऊपर से या फिर नीचे से भी। अगर इस गमले के अंदर हम पानी भरते हैं तो वो नीचे से जो बॉटम होल होता है वहीं से पानी को लेती रहेगी ये सॉइल। हम पानी का थ्रो नहीं करेंगे। थ्रो करने की वजह से ब्रांच अपनी जगह से हिल जाएगी और मिट्टी से बाहर निकल आएगी। बस इसी तरह हम नॉर्मल पौधे की तरह ही इसको पानी देंगे। जब सॉइल हल्की सी ड्राई होने लगे तो हम पानी देंगे। मिट्टी को ऑलवेज मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं होने देना। अगर ड्राई होने देंगे तो रूटिंग कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा पानी इसके अंदर भी भर देते हैं ताकि नीचे से भी इसको पानी मिल जाए। चलिए अब लगाते हैं इसकी कटिंग। इसकी कटिंग लगाने के लिए आप यंगर शूट भी ले सकते हैं और बीच वाली कटिंग भी ले सकते हैं। चलिए हम दोनों ही लगा कर देखते हैं। इसकी 4 इंच की मैक्सिमम कटिंग काफ़ी रहती है। अगर ज़्यादा लंबी आप कटिंग लेंगे तो इसकी जल्दी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लकड़ी नहीं होती। तो इससे पीछे वाली कटिंग भी हम ले लेते हैं। ये 2 कटिंग्स हैं हमारे पास। इसकी कटिंग लगाने के लिए मैं 50% कोकोपीट और 50% ही मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी खाद या कंपोस्ट नहीं है। अब सिंपल हम नीचे वाले जो पत्ते हैं, जो मिट्टी में जाना है, वो एरिया हम पत्तों से खाली कर लेंगे। जो भी नोड एरिया होता है जहाँ से पत्ते की ग्रोथ होती है वहीं से रूटिंग शुरू होगी, इसलिए पत्तों को उतारना ज़रूरी होता है। और करीब 2 से 2.5 इंच हम इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। इसी तरह इसको भी लगाते हैं। अब हम इसको पानी देंगे शावर की मदद से, या वैसे भी आप डायरेक्ट पाइप से भी पानी दे सकते हैं, लेकिन थ्रो ना हो। अब इस कटिंग को हम रखेंगे शेडी एरिया में, और जिसको पॉट लेयरिंग किया है हमने उसको धूप में भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो कटिंग नहीं है बल्कि एक पौधा ही है। सिर्फ उसकी ब्रांच को हमने थोड़ा सा बेंड दिया और मिट्टी के अंदर दबा दिया ताकि वहाँ से रूटिंग शुरू हो सके। उस पौधे को जो पावर मिल रही है वो उसके मदर प्लांट से ही मिल रही है। जब उसकी रूटिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी तो पीछे वाला पौधा हम काट लेंगे। लेकिन इस कटिंग को हमने रखना शेडी एरिया में, क्योंकि ये कटिंग है, इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो इसी कटिंग का ही है। इसको पीछे से कोई पावर नहीं मिल रही, इसलिए अगर इसको धूप में हम रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, तो कटिंग भी बेकार रहेगी। तो अब देखते हैं कितने दिनों में इसकी रूटिंग शुरू होती है। हमें दोनों में से किसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। पानी हमने दोनों का ही ड्राई नहीं होने देना। हर वक्त मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना लाजमी है। आज जुलाई की 7 तारीख हो चुकी है और देखते हैं कब तक ये रूटिंग शुरू होती है। 42 दिन बाद अब हमारी पॉट लेयरिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका होगा। टहनी बाहर ना निकलने पाए इसलिए मैंने एक पत्थर का पीस इसके ऊपर रख दिया था और साथ में एक और पॉट भी रखा था पॉट लेयरिंग करने के लिए।
और उसके ऊपर एक गमला सा रख दिया ताकि वेट पड़ने की वजह से जो ये टहनी है ये मिट्टी से बाहर ना निकल जाए। पोर्ट लेयरिंग हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई देखने का बहुत ही आसान तरीका है। टहनी को पकड़िए और थोड़ा सा इसको अपनी तरफ खींचिए। अगर ये आसानी से मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करे तो समझ आइएगा पोर्ट लेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई। और अगर ये थोड़ी सी फोर्स ले, मतलब कि जल्दी बाहर ना निकले, तो समझ आइए इसके अंदर रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। तो इसकी तो आई थिंक रूटिंग शुरू हो ही चुकी होगी, बल्कि दोनों की ही होगी, क्योंकि ये भी पोर्ट मैंने उसी दिन ही यहाँ पर रख दिया था। और जो कटिंग्स हमने लगाई थी, जो कलमें लगाई थी, आई थिंक वो सरवाइव ही नहीं कर पाई। ये है वो पोर्ट जिसके अंदर हमने कटिंग्स लगाई थी, लेकिन शेडी एरिया के अंदर रखने के बावजूद भी ये शूटिंग शुरू ना कर पाया और ये दोनों कटिंग्स ही सूख गईं। ये क्यों सूख गईं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमने जो पोर्ट लेयरिंग किया था उसका रिज़ल्ट हमें 100% अच्छा मिला। तो चलिए उसको काट लेते हैं और देखते हैं उसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। ये रहा इसका वही मदर प्लांट जिसकी टहनी को हमने पोर्ट लेयर किया था। अब चाहें तो यहाँ से भी इसको पोर्ट लेयरिंग किया जा सकता है। पर्दा बेल की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस की सूरत में बढ़ती हैं, लंबी लंबी टहनियाँ इसकी बनने लगती हैं। तो जगह जगह से हम इसी तरह पोर्ट लेयरिंग करते रहेंगे, हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई भी हमारी पोर्ट लेयरिंग फेल नहीं होगी। कटिंग्स लगाने में बहुत बार वो फेल भी हो जाता है काम, लेकिन पोर्ट लेयरिंग में 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए इन दोनों गमलों को लेते हैं और जाकर देखते हैं कि इसकी ग्रोथ शुरू हुई है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रोथ शुरू हो गई है, बल्कि ये देखिए इसके बॉटम होल से देखिए वाइट वाइट सी रूट्स भी आपको दिख रही हैं। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। तो चलिए फिर अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अरे वाह, ये देखिए रूट्स का एक जाल, जो कि हमारी पोर्ट लेयरिंग 100% कामयाब रही। अब इस पौधे से आगे कितने सारे पौधे बनेंगे ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी आगे वाली ग्रोथ काफ़ी मिट्टी के साथ टच रही, जिसकी वजह से ऐसी हालत हो रही है मिट्टी लगने के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही हम इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे इसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। और ये देखिए एक का तो यहाँ से शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, रूटिंग खूब अच्छे से शुरू है। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से इसको 42 दिन के अंदर पोर्ट लेयर कर लिया। अगर हमने 42 दिन पहले 20 पोर्ट इस तरह के रखकर हर ब्रांच को 2-2 जगह से या 3-3 जगह से पोर्ट लेयर किया होता तो आज हमारे पास कितने सारे पौधे होते। ये सबसे ही आसान तरीका है पोर्ट लेयरिंग करने का। ऐसे पौधों के लिए जो बुशी प्लांट होते हैं और बेलें बन जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर ही आप छोटे छोटे गमले रखते जाइए, मिट्टी से उसको फिल करके ब्रांचेस को उसके अंदर दबाते जाइए और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते जाएं। पोर्ट लेयरिंग करने का, एयर लेयरिंग करने का कोई भी सीज़न नहीं होता। सर्दी, गर्मी, धूप में हो, छाँव में हो, जहाँ मर्जी आप कर सकते हैं। मौसम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके लिए। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर हमने ओनली ही कटिंग्स लगाई होती तो कटिंग कामयाब ना होती तो हमें काफ़ी दुख होता, लेकिन हमने पोर्ट लेयरिंग भी साथ में की थी, इसलिए हमें कटिंग कामयाब ना होने का गम नहीं, क्योंकि हमारी पोर्ट लेयरिंग जो कामयाब हो गई। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।